हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन। अभी तक दोस्तों जैसा कि मैं 12 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और सारे वीडियो में मेरे 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक वीडियो 10 क्वेश्चन का है, तो इसीलिए मैं वीडियो में ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करती हूँ। जो फैक्ट मुझे पता है या जो ज़रूरी लगते हैं उसको मैं बताते हुए वीडियो को आगे बढ़ाती रहती हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपको समझ में भी आ जाए। तो इसी तरह से आज का ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें 10 क्वेश्चन है। ये भी हमारा प्री हिस्ट्री पे ही है। हमारा 11 वीडियो जो है वीडियो नंबर 11 वो भी हमारा प्री हिस्ट्री पे ही है। और अब लगातार 2-4 जो भी बन सकेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हमें लगेंगे वो भी प्री हिस्ट्री से बनाएंगे। इसके बाद हम प्री हिस्ट्री के बाद वैसे तो आता है हमारा कि हम पहले सिंधु घाटी सभ्यता, पर हम पाषाण काल के बाद हम सीधे ताम्रपाषाण काल से लेके आएंगे मॉक टेस्ट। उसके बाद सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर और एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। जितने इसके पहले के वीडियो हैं सभी को देखिए, क्योंकि सभी में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है या बार बार पूछे गए हैं उसको नहीं डालती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और बनाऊँ, जिससे कि क्या कहते हैं जो आने की उम्मीद भी लगती है और जिससे लगता है जैसे लगा है कि कोई क्वेश्चन बना है कि यहाँ से प्राचीनतम चूल्हे का कहाँ से मिला है, तो मैंने प्राचीनतम जैसे सुपारी का कहाँ से मिला है, प्राचीनतम लाजो, मतलब ऐसे बनाऊंगी। इससे लगता है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं तो उसी बेस पे मैं अलग नए क्वेश्चन बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुड़ी हुई अवस्था में समाधि मानव कंकाल किस मध्य पाषाणिक स्थल की विशेषता है? आपके सामने ऑप्शन है बागोर, लंगनाज, महदाह। तो इसका देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को रिपीट मैं इसलिए करती हूँ ताकि अगर आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले रहे हैं तो आपको भी क्वेश्चन समझने और ऑप्शन लिखने में टाइम मिल जाए, तो और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ मानव कंकाल किस मध्य पाषाणिक स्थल की विशेषता है? बांगोर, लंगनाज, महदाह। तो इसका सही उत्तर है लंगनाज। अब आइए इससे जुड़ा कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। लंगनाज बालू की टीले पर स्थित गुजरात का बहुचर्चित मध्य पाषाणिक स्थल है। फैक्ट ये है कि ये कहाँ से है, ये गुजरात का है, मध्य पाषाणिक स्थल है, एक टीले पे, बालू के टीले पे स्थित है। अब इसका दूसरा फैक्ट आप देखिए, इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज 1941 में हुई। इसका उत्खनन किसने कराया? तो इसके उत्खननकर्ता कौन कौन रहे? पहले तो एच डी संकालिया, फिर बी सुब्बा राव और KUR कैनेडी ने भी यहाँ उत्खनन किया था। और मुड़ी हुई अवस्था में ये क्वेश्चन आया भी है, अभी ज़्यादा नहीं कह सकते, शायद ये हमें इतना याद नहीं, पर जहाँ तक है PGT यूपी में जो हुई थी ये क्या 2 फरवरी में 2019 में, उसमें भी शायद पूछा है। और ये नेट में भी साल 2 साल के अंदर का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है लंगनाज इस क्वेश्चन का। और ये कहाँ की है? लंगनाज की विशेषता है। और लंगनाज से टोटल 14 मानव कंकाल मिले हैं, साथ में तांबे का चाकू भी यहाँ से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाने वाला एवं अग्नि का आविष्कार करने वाला प्राणी कौन है? ऑप्शन है होमो इरेक्ट, होमो हैबिलस, होमो सैपियन। तो यहाँ क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाने वाला एवं अग्नि का आविष्कार करने वाला प्राणी कौन है? आपके सामने ऑप्शन है होमो इरेक्ट, होमो हैबिलस, होमो सैपियन। तो इसका सही उत्तर है होमो इरेक्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे इसके कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि इनके अग्नि के जो चिन्ह मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? करनूल ज़िले के गुफाओं से मिले हैं। और इरेक्ट को पिथेकेंथ्रोपस भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपि मानव।
और होमो इरेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक वितरण भी है। ये अफ्रीका से लेकर चीन के चोकोतियन तक फैले थे। अग्नि का प्रयोग मानव इतिहास में असीम महत्व की घटना है। और अग्नि का आविष्कार करने वाला कौन है, इस तरह ऑप्शन आ जाता है, तो इसका होमो इरेक्ट सही होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम मानव या कारीगर मानव जिसे स्किलफुल मैन कहा जाता है। ऑप्शन है होमो इरेक्ट, होमो हैबिलस, होमो सैम्पियन। तो एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। प्रथम मानव या कारीगर मानव जिसे स्किलफुल मैन कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 में है वही सारे हैं, और इसका सही उत्तर है होमो हैबिलस। अब यहाँ होमो हैबिलस से आप देख लेते हैं। होमो हैबिलस इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रथम मानव या कारीगर मानव, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, होमो हैबिलस ही ने ही सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। और इनका एक नाम और भी है, जैसे हाथों का उपयोग करने वाला मानव भी इन्हें कहा जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 32 लाख वर्ष पुरानी शिशु कन्या लूसी के अवशेष कहाँ से मिले हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। 32 लाख वर्ष पुरानी शिशु कन्या लूसी के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन है इथोपिया, चीन के चोकोतियन, श्रीलंका के फैयान गुफा। तो इसका सही उत्तर है इथोपिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न पुरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि कहाँ से मिलती है। यहाँ देखिए ऑप्शन है सीहोर, बोरी, पल्लवर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्न पुरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि कहाँ से मिलती है। एक बार ऑप्शन फिर से देख लीजिए। आपके सीहोर, बोरी, पल्लवर। तो इसका सही उत्तर है बोरी। अब यहाँ इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। अब जैसे पूछ सकता है कि बोरी कहाँ है, तो ये तो महाराष्ट्र की कुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। और बोरी से ही प्राचीनतम निम्न पुरा पाषाणिक स्थल भी है, और यहीं से निम्न पुरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है। बोरी से प्राप्त ज्वालामुखी राख की जो जमाव की तिथि है 13 लाख वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पुराविदों ने किन पुरास्थलों को देश का प्राचीनतम गांव माना है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। पुराविदों ने किन पुरास्थलों को देश का प्राचीनतम गांव माना है। ऑप्शन है कुलडीहवा, महगढ़, सरायनाहर, महदहा, बुरजहोम, गुफराल। यहाँ देखिए पेयर में है ऑप्शन जो भी हैं। पहला है कुलडीहवा, महगढ़, दूसरा है सरायनाहर, महदहा, तीसरा है बुरजहोम, गुफराल। और ये सभी ही पाषाणकालीन स्थल हैं, तो इसका सही उत्तर है कुलडीहवा एवं महगढ़। कुलडीहवा और महगढ़ को ही पुराविदों ने प्राचीनतम गांव माना है। अब कुलडीहवा की एक विशेषता है कि जैसे कुलडीहवा की ये जो कहते हैं डोरी छाप मृदभांड, तो ये कुलडीहवा की एक विशेषता है। कुलडीहवा का काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और यहाँ से समांतर ओबदार प्रस्तर नवपाषाणिक कुल्हाड़ियाँ बहुत सर्वाधिक संख्या में मिली हैं, और धान की भूसी वगैरह के भी साक्ष्य मिले हैं। और एक ये ऐसा नवपाषाण काल है, कालीन स्थल है जहाँ से नवपाषाण के साथ साथ ताम्रपाषाण और ऐतिहासिक लौह काल से भी साक्ष्य मिले हुए हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन है बगहीखोर, लिखैया, मोरहना पहाड़। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। विंध्य क्षेत्र के, ये सभी विंध्य क्षेत्र के ही स्थल हैं, जो तीनों ऑप्शन हैं सभी विंध्य क्षेत्र के ही हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अब बगहीखोर, लिखैया, मोरहना पहाड़। तो इसका सही उत्तर है लिखैया।
अब इससे जुड़ा ये फैक्ट है, जैसे पूछ ले कि लखैया का उत्खनन किसने कराया, किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। इसका है लखैया का उत्खनन जो है वो जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में बी.डी. मिश्र ने कराया था। और यहाँ से 17 या मतलब लगभग 27 कुछ ऐसे हैं मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ से ऐसे भी 4-5 शिलाश्रय मिले हैं जहाँ से चित्रकारी से युक्त हैं। ये सब आप एक फैक्ट के रूप में इसको याद रख सकते हैं कि हो सकता है कि कभी ऐसे हो कि इसके उत्खनन करता कौन है, किसके नेतृत्व में हुआ, कितने मानव कंकाल, तो ये सब भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण पट्टी पर चित्रित आखेट दृश्य प्रकाश में आया है? ऑप्शन है बुर्ज होम, कुफकराल, मेहरगढ़। हाँ, क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण पट्टी पर चित्रित आखेट दृश्य प्रकाश में आया है? ऑप्शन है बुर्ज होम, कुफकराल, मेहरगढ़। तो इसका सही उत्तर है बुर्ज होम। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस स्थल से हड्डियां युक्त कठोर बनाई गई फर्श की पहचान की गई है, जो स्थान पशुओं को काटने के लिए या कहें कि बूचड़खाना रहा होगा? ऑप्शन है बागोर, आदमगढ़, लखनाज। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो हैं आप देख रहे हैं, बागोर हो, आदमगढ़ हो, लखनाज हो, ये तो हैं तीनों के तीनों मध्य पाषाणिक पुरा स्थल। पर यहाँ पूछ रहा है कि किस स्थल से हड्डियाँ युक्त कठोर बनाई गई फर्श की पहचान की गई है, जो स्थान पशुओं को काटने के लिए या कहें कि बूचड़खाना रहा होगा? तो इसका सही उत्तर है बागोर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं दोस्तों एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि ये मेरा 12वां वीडियो है। इसके पहले 11 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी देखिए। अगर आप एक मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो इस तरह से आप 120 क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप रिवीजन करते हैं तो सोचिए कि इस तरह से आपके 120 क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए और सभी क्वेश्चन को, सभी मॉक टेस्ट को एक रियल मॉक टेस्ट की तरह आप लीजिए और आप एक पेंसिल, एक अपना पेपर लेके बैठिए। जब हम क्वेश्चन को बोलते हैं तो आप उसको आंसर अगर आपको पता है या जो भी आपको सही लगता है, ABC जो भी ऑप्शन रहता है उसको आप टिक करिए। उसके बाद आप जब वीडियो के लास्ट में आप मैच करके फिर से देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप मानिए कि अभी 12 दिन हुए हैं सिर्फ हमें, अब ये 12वां वीडियो है, इस तरह से 10 क्वेश्चन ही सही पर आपने 120 क्वेश्चन का रिवीजन किया। और साथ साथ में जो भी हो रहा है एक्सप्लेन करने की, जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है या मुझे जहाँ पे ज़्यादा क्लियर है मैं उसको कर भी रही हूँ। आगे और भी कोशिश करूँगी कि जो भी क्वेश्चन हो उसके साथ साथ मैं उसकी व्याख्या सहित समझाऊँ, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए उस टॉपिक को और क्वेश्चन भी अच्छे से क्या कहते हैं रिवाइज भी जाए, अच्छे से आपका क्या कहते हैं तैयार हो। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। क्वेश्चन को फिर से देखिए। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़, लखनाज, वीरभानपुर। तो जैसे कि ये तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों ही मध्य पाषाणिक पुरा स्थल हैं। आदमगढ़ हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, लखनाज हमारा गुजरात के अंतर्गत आता है और वीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल का मध्य पाषाणिक स्थल है। तो इसका सही उत्तर है आदमगढ़। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखिए, नोट करने वाली बात है कि पशुपालन के क्वेश्चन बना भी है, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो ऑप्शन में बागोर था, तो बागोर सही होगा क्योंकि आदमगढ़ और बागोर दोनों से ही पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं और दोनों के दोनों ही ये मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है। तो दोस्तों ये रहे पूरे 10 क्वेश्चन और प्लीज़ आगे के जितने भी पहले के जितने भी वीडियो अपलोड हैं उसे भी देखिए और आगे इसी तरह के मैं रोज़ आपके लिए 10 क्वेश्चन
ही सही, अभी मैं ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ। कुछ लोगों ने डिमांड की है कि मैम कम से कम 20 क्वेश्चन रखिए, तो अभी नहीं हो पा रहा है। आप इस 10 क्वेश्चन को डेली इस तरह से मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं 20 क्वेश्चन कम से कम करूँ। तब तक आप लोग 10-10 क्वेश्चन डेली कम से कम रिवीजन करते रहिए। और इसी के साथ दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद। और कल फिर 10 क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं।